हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ अंकित। और लास्ट वीडियो में हम जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th मैथ्स का हम टॉपिक लेके आए थे, आज भी हम जो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 लेके आए हैं विद सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास एटलीस्ट दो एंगल होने चाहिए। एटलीस्ट दो ही होते हैं वैसे तो, एक सिंगल का जो एंगल का था वो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया है। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हमारे पास एटलीस्ट मिनिमम दो एंगल्स होंगे। अब दो एंगल्स अगर आते हैं तो क्वेश्चन में आपकी कैलकुलेशन भी बढ़ेगी, और किस तरह के वो क्वेश्चन है तो उसमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्ग व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री, देन इट इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब ये आपको क्या कह रहा है? द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर। तो पहले अपन को क्वेश्चन समझना है, भैया किसकी बात कर रहा है? सर ये एक टावर की बात कर रहा है, ठीक है। अब हम इसका पहले रफली एक स्केच बना लेते हैं। अब एक टावर है, ठीक है, और ये रफली स्केच है, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना बच्चों। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपका फर्स्ट बन रहा है, फर्स्ट जो बन रहा है ये बोल रहा है स्टैंडिंग ऑन ए लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। अब दो एंगल बोल रहा है कि आपका जो डिफरेंस है वो एक तो 50 मीटर लॉन्गर बोल रहा है, ठीक है, एंड व्हेन इट इज 60 डिग्री, जब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बेटा देखो यहां पर बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है कि यहां पर हमारे पास दो एंगल है, एक 30 है और एक 60 है। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री, इन दोनों में से कौन सा एंगल हम इसमें पुट करें? तो पहली चीज आप ध्यान रखना, जो जितना दूर होगा ना, जो पॉइंट जितना दूर होगा वो एंगल उतना ही कम होगा, और जो पॉइंट जितना पास होगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही बड़ा होगा। तो हमारे पास 60 और 30 है, तो ये हुआ आपका 60 और ये हुआ आपका 30, ठीक है। अब मैंने आपको यहां पे 50 मीटर लॉन्गर, देखो यहां पे गिवन था 50 मीटर लॉन्गर। लॉन्गर का मतलब इतना ज्यादा है, ये बोल रहा है 50 मीटर लॉन्गर। इट मींस ये आपका मेजरमेंट नहीं है, ये आपका डिफरेंस है। तो मतलब ये जो डिफरेंस है ये आपका कितना आ रहा है बच्चों? ये 50 मीटर है। तो ये डिफरेंस आपके पास है नहीं, तो इसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं? x, और वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो h वी हैव टू फाइंड। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो आपका चैप्टर है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू मी सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो डायग्राम ही होता है। अगर आपने डायग्राम गलत बनाया है तो आपके जो आगे जो स्टेप बाय स्टेप आपके आंसर्स आएंगे वो सब गलत ही होंगे, तो आप कुछ भी नंबर लेने की उम्मीद छोड़ देना उस टाइम। तो सबसे जरूरी है कि हम फिगर डायग्राम जो है बिल्कुल परफेक्ट बनाएं, ठीक है बच्चों। अब हम इसको स्केच में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और इसको हम ले लेते हैं ए बी ले लेते हैं, या फिर एच ले लो, जो भी आपकी इच्छा हो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो अब बात आती है कि सर हम फर्स्ट कौन सा ट्राइंगल लें, कोई सा, ठीक है, इससे भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं 30 भी ले सकता हूँ, मैं 60 ले सकता हूँ, आंसर मेरा किसी से भी आ जाएगा। आपके लिए जो आपको इजी लगे वो करना। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी डी। अब देखिए बच्चों, ये जो आपका ट्राइंगल बन रहा है ए बी डी, ये है आपका 90, ये है आपका 60, ये है आपका x और ये है आपका ए बी। अब आप सबको पता है ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है? अकॉर्डिंग टू पी बी पी अपॉन एच एच बी। परपेंडिकुलर और बेस जो है वो किस में आता है? सर tan में आता है। tan थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan थीटा की वैल्यू क्या है? tan 60 अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। तो वैल्यू ऑफ थीटा इज 60। कभी 90 मत लेना, 90 तो ये आपका जो बेस एंगल नहीं होता है, बेस एंगल आपका कौन सा है? 60, ठीक है। जहां से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट होता है आपको वही एंगल कंसीडर करना होता है।
तो tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैल्यू ऑफ tan 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? tan 60 की वैल्यू होती है √3। परपेंडिकुलर AB वी हैव टू फाइंड एंड बेस वी हैव x। बेस हमारे पास क्या है? x। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन AB विल बी इक्वल टू √3x। ये लीजिए बच्चों, AB की वैल्यू आ गई आपके पास √3x। बट हमारा क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ AB इन कांस्टेंट नंबर में फाइंड करना है, वेरिएबल में फाइंड नहीं करना है। तो इसका मतलब हमें आगे भी बढ़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। देखिए बच्चों, अब आगे हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। अब हमारा आता है सेकेंड पार्ट। सेकेंड जो पार्ट है उसमें आपको पूरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा। देखिए सेकेंड जो है ABC, ठीक है। अब इसमें एंगल आपका कौन सा बन रहा है? 30, ये है आपका 50 और ये है आपका x। तो ये हो गया 50 प्लस x, ठीक है। और AB आपके पास, अभी आपने रिजल्ट क्या है आपका, AB क्या है आपके पास? √3x। तो बेटा ये 50 था, ध्यान से देखो, ये 50 और x है, तो लेंथ ऑफ BC क्या हो जाएगा? x प्लस 50, और AB अभी हमने रिसेंट फाइंड करा है √3x। अगेन वी हैव द रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है? सर परपेंडिकुलर और बेस जो है वो tan में ही आता है। तो अगेन यू हैव टू यूज द रेशियो ऑफ tan थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैल्यू ऑफ tan 30, वैल्यू ऑफ tan 30 1/√3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर वी हैव √3x and base we have x plus 50. Now by cross multiplication, अब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये डिजिट मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। तो x प्लस 50 को 1 से करो तो ये आ जाएगा बच्चों x प्लस 50, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आ जाएगा 3x। ओके, नाउ प्लस x का आपको ट्रांसपोजिशन करना है, प्लस x का आप ट्रांसपोजिशन करेंगे। अब वेरिएबल को आपको एक तरफ रखना है, कांस्टेंट को एक तरफ रखना है। तो 3x माइनस x, 2x इक्वल्स टू 50, सॉरी, नाउ x इक्वल्स टू 25। वी गॉट द वैल्यू ऑफ x, बट नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर क्या आया था बच्चों आपका? याद करो, हाइट ऑफ द टावर क्या आया था? √3x। सो नाउ height of the tower is √3x, means √3 multiplied by 20, 25 √3. This is your answer. Okay? तो हमें बस ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि हमें कौन सा ट्राइंगल पहले लेना है, कौन सा बाद में लेना है, डजेंट मैटर, ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। बस आपने फर्स्ट, मैंने आपको देखो, फर्स्ट मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया, तो इसमें मैंने tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B यूज करके वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AB इन टर्म ऑफ x। इट मींस AB इक्वल्स टू √3x। और सेकंड मैंने क्या किया? सेकंड मैंने पूरा ट्राइंगल ले लिया ABC, और सेकंड में भी मैंने tan ही यूज किया, बिकॉज आपके पास जो रिलेशन है वो परपेंडिकुलर और बेस का है। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन P अपॉन B, tan 30 इक्वल्स टू P अपॉन B, उसके अकॉर्डिंग आपने फाइंड करा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, ए स्टैच्यू इज 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दैट टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो बात यह है कि सर ऐसे आप पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मेन हमें क्वेश्चन को समझना है, और दूसरी चीज हमें इसको क्लियर कैसे करना है। देखिए, ए स्टैचू इज 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू की बात हो रही है जो 1.6 मीटर टॉल है, इतना उसकी हाइट है। ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल पे रखी हुई है स्टैचू। ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। अगर हम ग्राउंड से स्टैचू का पॉइंट देखते हैं तो वो 60 डिग्री एंगल पे क्रिएट होता है। मैं भी आपको फिगर बना के दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। एंड फ्रॉम द सेम द पॉइंट ऑफ एंगल, मतलब उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45, मतलब उसी पॉइंट से स्टैचू का एंगल भी बता दिया और उसी पॉइंट से पेडेस्टल का भी एंगल बता दिया, ठीक है।
अब हम इसका एक फिगर बना लेते हैं बच्चों। तो ये आपकी कोई स्टैचू हो गई, ठीक है। अब ये मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया। अब इस पॉइंट से स्टैचू का जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो क्या है, देखिए, स्टैंड ऑन द टैप, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। और सेम पॉइंट से, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब पेडेस्टल के लिए कितना बोल रहा है ये सर, पेडेस्टल के लिए कितना बोल रहा है, अब ये एंगल आपका बोल रहा है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। अब ये स्टैचू की लेंथ कितनी है सर, स्टैचू की लेंथ है 1.6 मीटर, ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ये हाइट मुझे फाइंड करनी है। तो बढ़ते हैं बच्चों, ये हमारा एक सिंपल स्केच था, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा एक एंगल तो बन रहा है जो किसके लिए बन रहा है सर, ये बन रहा है हमारा स्टैचू के लिए, और एक एंगल जो बन रहा है हमारा वो किसके लिए बन रहा है, वो पेडेस्टल के लिए बन रहा है, ठीक है। तो स्टैचू के लिए बड़ा बनेगा तो 60 डिग्री हो गया, और पेडेस्टल के लिए थोड़ा नीचे बनेगा तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से कम होगा, इट मींस 45 डिग्री। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इसको एक बढ़िया सा स्केच बना लेते हैं ताकि हम एग्जाम में क्या करके आएंगे उस चीज से। देखिए, ए बी सी डी, और ओह मैंने गलत बना दिया। देखिए बच्चों, अब एक एंगल कौन सा है आपका 45। देखिए ये हाइट आपको पता नहीं है तो आप इसको x कंसीडर कर सकते हैं, तो मैंने भी इसको x कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो ये मैं ले लेता हूं x, और ये है मेरी 1.6 मीटर, ओके, और ये आपका है बेस, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसका एड्रेस दे देते हैं, ए बी सी एंड डी। फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा लें, आपकी जो इच्छा वो ले सकते हैं। मैंने तो आपका फर्स्ट मैंने ये ट्राइंगल ले लिया। अच्छा, फर्स्ट ट्राइंगल मैंने ये लिया, इससे क्या आएगा सर, इससे मेरे पास या तो बेस आ जाएगा या एक्स आ जाएगा। पॉसिबल बात है कि एक्स तो आएगा नहीं, लेकिन हमारे पास बेस जरूर आ जाएगा। उस बेस को मैं सेकेंड जो ट्राइंगल है उसमें पुट करूंगा, ठीक है। देखते हैं, फर्स्ट है हमारा tan थीटा इक्वल्स टू p अपॉन b। tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा कितना है बच्चों 45, तो यहां पे हम रखेंगे tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 की वैल्यू 1, परपेंडिकुलर x, और बेस वी हैव टू फाइंड। नाउ बेस इक्वल्स टू x मीटर। अरे ये तो बड़ा आसान था सर। देखिए दोबारा, फर्स्ट मैंने जो ट्राइंगल लिया है वो ये है, डी बी सी, ये आपका एंगल हो गया 45, ये x हो गया, और ये आपका हो गया बेस, ठीक है। अब यहां पे आपने जो tan थीटा लिया वो p अपॉन b लिया है। tan थीटा कितना है सर, tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 की वैल्यू 1, परपेंडिकुलर x, और बेस वी हैव टू फाइंड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहां लिख दिया करो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेस इक्वल्स टू x, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट जो वैल्यू है वो बेस आ गया अपने पास x मीटर। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसी क्वेश्चन को आगे अपन कैसे करेंगे, देखिए बच्चों, यहां तक अपना आ चुका है। चलिए अब नेक्स्ट जो है वो मैं पूरा ट्राइंगल लूंगा। पूरा जो ट्राइंगल है आपका वो क्या है सर, ये तो है मेरा 1.6 मीटर, ये है मेरा x, और बेस मेरा क्या आ चुका है x, ठीक है। तो पूरा ट्राइंगल का एड्रेस डाल देते हैं हम, ए बी सी, और एंगल क्या था बच्चों, याद है एंगल कंप्लीट कितना बन रहा था 60 डिग्री। देखो आपको ध्यान आएगा, ये रहा पूरा 60 डिग्री बन रहा था, ठीक है। चलिए अब इसमें भी अगेन यू हैव टू यूज tan थीटा, दैट इज p अपॉन b। वैल्यू ऑफ tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है सर, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3। तो tan 60 की प्लेस पे आपने पुट कर दिया √3, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर देख के बताइए क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर विल बी x प्लस 1.6 मीटर, और बेस x, ओके। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x विल बी मल्टीप्लाई बाय √3, तो क्या आएगा आपके पास
√3x इक्वल्स टू x प्लस 1.6 मीटर। ओके, अब वेरिएबल को आप एक तरफ कर दिए, कांस्टेंट को एक तरफ कर दीजिए, प्लस x का आपने ट्रांसपोजिशन कर दिया, √3x माइनस x इक्वल्स टू 1.6। इसमें अब कॉमन क्या आ रहा है सर? इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारा x। अगर x कॉमन है तो रिमेनिंग क्या हुआ? √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डिवाइड में आ जाएगा। सो वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब ये बात आ गई सर, क्लास 9th में हमने फर्स्ट चैप्टर सीखा था नंबर सिस्टम रेशनलाइजेशन। तो डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास रूट आता है तो हम उसको रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे? अब यहां पर जो हमारे पास आया है, देखिए 16 अपॉन √3 माइनस 1, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से ही डिवाइड करेंगे। तो यहां पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया √3 प्लस 1 और डिवाइड भी कर दिया हमने √3 प्लस 1। ओके, अब ये आपका आ गया 16 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? अब इसको यहां मत सॉल्व करना, ना बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए रफ में कर देते हैं, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, इट मीन्स यूज द आइडेंटिटी ऑफ a प्लस बी माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी हो गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो यहाँ पर आपको 2 पुट करना है, ठीक है। ये किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम? x की। 2 8 जा, सॉरी ये तो 1.6 था, सॉरी बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा 0.8। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x दैट इज 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1। ये आपका आ गया बच्चों आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या फाइंड करना था सर? इस क्वेश्चन में हमें स्टैच्यू की तो हाइट गिवन थी, हमें किसकी हाइट फाइंड करनी थी? पेडेस्टल की। और पेडेस्टल की हाइट हमने क्या कंसीडर की थी? x, और लास्ट में हमने x ही फाइंड करा है, ठीक है बच्चों। अब हमारा एक लास्ट और एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। द शेडो ऑफ टावर एट द टाइम 3 टाइम एज लॉन्ग एज इट शेडो when the angle of elevation of the sun is 60 degree, find the angle of elevation of the sun of the longer shadow। ठीक है, अभी क्या कह रहा है आपको? the shadow, sorry, ये कह रहा है the shadow of tower at a time is 3 times as long as its shadow when the angle of elevation of the sun is 30 degree, 60 degree, sorry, find the angle of elevation of the sun of the longer shadow। अब ये बोल रहा है कि आपके पास जो है एक टावर है, और ये बोल रहा है द शेडो ऑफ द टावर एट द टाइम इज 3 टाइम एज लॉन्ग एट इट शेडो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो सन का कितना है बच्चों? अभी 60 डिग्री बोल रहा है, ठीक है। कुछ भी एड्रेस ले लेते हैं अपन। अभी बोल रहा है 3 टाइम है इसकी 3 टाइम। अभी इसकी क्या है बच्चों? शेडो हमने x कंसीडर कर ली। अब इसकी शेडो जो होगी वो 3 टाइम होगी, ठीक है। 3 टाइम मतलब 3 गुना। अभी ये कितना है? x, और अब इसकी शेडो जो होगी ये कितनी होगी? 3x, मतलब 3 गुना। तो आपको ये एंगल फाइंड करना है कि भाई ये एंगल कितना होगा। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। इसका एक सिंपल स्केच अपन बना लेते हैं। डायग्राम जो हमें एग्जाम में बनाना है ये तो हम समझने के लिए करते हैं। देखिए फर्स्ट जो एंगल है वो तो है आपका 60। ये कितना है बच्चों? x। ये है आपका परपेंडिकुलर a, b, c एंड d। ओके, ठीक है। फर्स्ट देखिए 10 60 इक्वल्स टू p अपॉन p। 10 60 की वैल्यू √3, परपेंडिकुलर p and base we have x. Now perpendicular equals to √3x. We got the value of perpendicular in the term of x. We got the value of p, that is √3x. Now we have to find out theta. तो आपको थीटा फाइंड करना है, बट वी डोंट हैव द मेजरमेंट ऑफ BD। बट आपको क्वेश्चन में गिवन था कि आपका जो BD है, जो शेडो है, वो उसकी 3 टाइम होगी, 3 गुना होगी। तो हमने 3 टाइम क्या कंसीडर किया है? 3x, ठीक है। अब सेकंड जो आपका फिगर बनेगा बच्चों, देखिए सेकंड जो आपका बनेगा उसमें आपको क्या करना है? A,
बी डी, ये आपका थीटा है। थीटा ही तो अपन को फाइंड करना है। परपेंडिकुलर क्या आपने फाइंड करा है? √3x, और ये कितना है बच्चों? ये है आपका 3x। क्वेश्चन में गिवन था कितना है ये? 3x, तो हमने यहाँ पे 3x पुट कर दिया। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो नॉर्मली बाकी क्वेश्चन में हमें परपेंडिकुलर गिवन होता है तो बेस फाइंड करना होता है, बेस गिवन होता है तो परपेंडिकुलर फाइंड करना होता है। बट ये लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या फाइंड करना है? इसमें हमें थीटा फाइंड करना है। तो हमें देखना है कि रिलेशन किसके लिए बोला जा रहा है, परपेंडिकुलर और बेस। तो अगेन यू हैव टू यूज tan थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? √3x, और बेस क्या है आपका? 3x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x से कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहला काम ये होगा सर x और x कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास आ गया √3/3। अब आप सबको पता होगा सर डिनोमिनेटर में रूट होता है ना तो उसको तो हम सॉल्व कर देते हैं, न्यूमैरेटर में रूट होता है तो हम उसको सॉल्व नहीं करते। लेकिन हम सबको पता होना चाहिए दैट 3 कैन बी रिटन √3 मल्टीप्लाई बाय √3। 3 को हम और कैसे लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 इक्वल्स टू 3, ये पता होना चाहिए आपको। तो ये आपका √3/3 को हम कैसे लिख सकते हैं? √3 इंटू √3। अब आप देखिए कैंसिल हो गए। अब आपके पास क्या रिमेनिंग हुआ? अब आपके पास जो रिमेनिंग है वो है आपका tan थीटा इक्वल्स टू, यहां पे क्या है बच्चों? 1/√3। आपको याद होगा tan की लाइन में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? सर tan की लाइन में 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 की। अब नाउ tan से tan कैंसिल हो गया, वी गॉट द वैल्यू ऑफ थीटा दैट इज 30। ठीक है बच्चों, तो आज हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं जिसमें 2 एंगल्स आते थे। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए थे। आप स्किप करके नहीं देखना, आप पूरा वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, समझने की कोशिश करना, और कोई डाउट वगैरह हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।